नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर निशांत भाटिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनीमिया के बारे में या खून की कमी के बारे में या डिफरेंट टाइप ऑफ एनीमियाज़ के बारे में। इसके बारे में शॉर्ट डिस्कशन करेंगे क्योंकि एनीमिया एक अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इसके कॉजेज़ और डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे, इसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे और इसके लिए होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस या होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एनीमिया के बारे में बात करने से पहले उसकी नॉर्मल वैल्यूज़ के बारे में जानेंगे। हीमोग्लोबिन या एनीमिया, जो हीमोग्लोबिन की कमी या एनीमिया जो बीमारी है, यह किसी न किसी बीमारी का रिफ्लेक्शन है या किसी न किसी अंडरलाइन कॉज की वजह से ऐसा हो रहा है। तो उसके लिए पहले हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यूज़ जान लेते हैं। मेल में इसकी नॉर्मल वैल्यू है 13 to 18 ग्राम पर डीएल या 13 से 18 ग्राम पर डीएल होती है। फीमेल में इसकी वैल्यू जो है वो 12 से 16 ग्राम पर डीएल होती है। यह एक नॉर्मल वैल्यू है। इसकी जांच करवाने के लिए हमें सीबीसी या हीमोग्लोबिन काउंट किसी भी लैब से करवाना पड़ेगा, तभी हमें इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ पता चल पाएंगी। अगर आपकी हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यूज़ इससे कम आ रही है, इसका मतलब आपको एनीमिया है। एनीमिया होने के अगर मुख्य कारणों के बारे में बात करें तो 3 प्रकार के कारण होते हैं। पहला कारण हो रहा है कि आपको कहीं न कहीं ब्लड लॉस हो रहा है। दूसरा कारण है आपका जो हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन है वो लेस हो रहा है, जितना आपको रिक्वायरमेंट है उससे कम हो रहा है। तीसरा कारण है आपका प्रोडक्शन ठीक हो रहा है, ब्लड लॉस कहीं भी नहीं हो रहा है, लेकिन आपका जो हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन है वो मास डिस्ट्रक्शन हो रहा है या काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। जो लाइफ स्पैन आरबीसी की 120 दिन की होती है, उससे पहले ही आपका हीमोग्लोबिन जो है डिस्ट्रक्ट हो रहा है या ख़राब होकर डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो इसके अगर मुख्य कारणों के बारे में और जो डीप में बात करें तो काफ़ी सारी बीमारियां हैं, इसके अंडरलाइन कॉज काफ़ी सारे हैं। मुख्य मुख्य बातों के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जैसे कि पीरियड्स खूब ज़्यादा आना, हैवी पीरियड्स हो, प्रेगनेंसी के टाइम में हीमोग्लोबिन की कमी होना आम बात है। तीसरा कारण है कहीं बॉडी में अल्सर या घाव बना हुआ है जिससे कि ब्लड रिस रहा है या खून की जो है ब्लड लॉस हो रहा है, उस वजह से भी एनीमिया हो सकता है। चौथा कारण है कॉलन का कैंसर या आंतों में जो कैंसर होता है उसकी वजह से भी ब्लड लॉस हो सकता है और आपको हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। कई प्रकार के हेरिडिटरी जो डिजीजेज हैं या इनहेरिटेड डिजीजेज हैं, कंजेनाइटल डिजीजेज हैं, उनकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। एक और कारण है डाइट, यानी कि आप फॉलिक एसिड आयरन प्रचुर मात्रा में नहीं लेते हैं, डाइट में हरी सब्जियां फल आप नहीं खाते हैं, उस वजह से भी आपको एनीमिया या खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा कई डिजीजेज जिसमें कि खूब ज़्यादा ब्लड डिसइंटीग्रेट होता है, जैसे कि थैलीसीमिया है और सिकल सेल एनीमिया है और बात करें तो एप्लास्टिक एनीमिया है। इस प्रकार की काफ़ी सारी डिजीजेज होती है। वैसे तो ट्रीटमेंट अंडरलाइन कॉज के हिसाब से होता है, लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक कलेक्टिव एनीमिया का ट्रीटमेंट या कलेक्टिव जो है एनीमिया के लिए होम्योपैथी में क्या दे सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि एनीमिया के जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो क्या आते हैं। एनीमिया जब भी आपको होगा, ब्लड की आपके शरीर में जब भी कमी होगी तो आपको वीकनेस फील होगी, चक्कर से आएंगे, आपका शरीर सफ़ेद पड़ जाएगा, आप उंगलियों के जो पोर्स देखेंगे या नेल बेड देखेंगे तो उसमें आपको पेलर महसूस होगा। तो ये 3-4 सिम्टम जो है, आपको कोई भी काम करने की इच्छा नहीं रहेगी, पूरे दिन आपको थकान महसूस होगी। अगर इस प्रकार के सिम्टम महसूस कर रहे हैं तो आप लैब से एक बार सीबीसी जांच या हीमोग्लोबिन जांच ज़रूर करवाएं। पॉसिबल हो सकता है कि आपको एनीमिया हो। अब बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। इसके लिए मैं आपको 2 कॉम्बिनेशन मेडिसिन ही बताऊंगा, जिससे कि आपका ओवरऑल सारा एनीमिक जो कंडीशंस हैं वो सारी कवर हो जाएंगी। सबसे पहली मेडिसिन है एसबीएल कंपनी की फेरमसिप। फेरमसिप एक सिरप है और इस सिरप का आपको 2 चम्मच यानी कि तकरीबन 10 ml सुबह लेंगे, 10 दोपहर में तथा 10 ml शाम को लेंगे। दिन में 3 बार लेना है। इस दवा का आपको कंटिन्यू 15-20 दिन या 1 महीने तक एज पर सीवीआरटी आपको इसका सेवन करना है। और जब आप 20 दिन 25 दिन बाद में या 1 महीने बाद में जब आप टेस्ट करवाएंगे तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल जो है पहले से बढ़ा हुआ आएगा।
दूसरी जो दवा है वो है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 1 या BC1, जो एनीमिया के लिए स्पेसिफिक टैबलेट्स हैं। इन टैबलेट्स का आपको 4 गोली सुबह सेवन करना है, 4 गोली दोपहर में तथा 4 गोली रात को सेवन करना है। यह ट्राइचुरेशन फॉर्म में टैबलेट्स हैं, च्यूएबल हैं। आप इस टैबलेट्स को चबाकर खा सकते हैं। दिन में 3 बार इसे लेना है। तो इन दोनों मेडिसिन को आप कंबाइनली 1 महीने तक लीजिए और उसके बाद दोबारा टेस्ट करवाइए। आपको हीमोग्लोबिन में बढ़ोतरी महसूस होगी या पता चलेगा लैब रिपोर्ट से। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।